जय हिंद जय हिंद। गुड मॉर्निंग। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दिए थे। देखिए कोऑर्डिनेट कोई अलग से बॉन्ड नहीं है, बल्कि वो कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल कंडीशन है, जिसमें सारा रिएक्शन होने के बावजूद किसी को इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो एक तरफा साझेदारी कर लेता है। समझ में गया कि नहीं? एक तरफा साझेदारी कर लेता है। बता दिए थे ना आप लोग को। पहला तो था विद्युत संयोजी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पढ़ने में कोई दिक्कत था? इसमें धातु और धातु रिएक्शन किए थे, धातु अधातु। क्वेश्चन यही पूछता है इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या हस्तांतरण हो जाता है? कंप्लीटली हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर। उसका कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। हिंदी में क्या कहेंगे? सहसंयोजी, सहसंयोजी। सबसे ज्यादा झमेला किसमें है? अरे ससुराल में मत पूछिए। या तो ही बनेगा सिंगल या बनेगा डबल, और नहीं तो ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड। ये इसी को कहेंगे सिग्मा बॉन्ड, और नहीं तो पाई बॉन्ड। इसी में निकलेगा लोन पेयर, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। ससुरा पोलर होगा और नहीं तो नॉन पोलर होगा, पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। एक हो गया स्पेशल केस। स्पेशल केस को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। स्पेशल केस को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। स्पेशल केस को क्या कहेंगे? वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम यहां से सब चीज बता दिए थे, बस स्पेशल केस बचा था। स्पेशल केस में कुछ खास नहीं होता है, बस सारी साझेदारी हो जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट मीन साझेदारी ही होगी, हस्तांतरण तो होने वाला नहीं है। सहसंयोजी में क्या होता है? साझेदारी, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की, और उसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो जाता है। भैया ले जाएगा, एक्स्ट्रा रहता है, एगो कमी रहता है, दे देता है, हस्तांतरण होता है, साझेदारी होती है इसमें। तो साझेदारी के बाद भी अगर किसी को इलेक्ट्रॉन घट जाए तो वो स्पेशल केस में चला जाता है। साझेदारी के बाद भी घट जाए तो किसमें चला जाता है? स्पेशल केस में चला जाता है। आगे बढ़े। क्या हो गया बाबू तुमको? क्या करना है? तो तुम तो अभी अंदर है ना, तो अब कहां जाना है तुमको? अरे वो का कहीं कहीं कहां बैठे गई? अरे वहीं बैठो, वहीं है बाबू, वहीं बैठो। हाँ खत्म कहानी हो गया तुम्हारा। गजब पागल है ये। तुम्हारे घर से किसका कॉल आया था? घर वालों को बोलो पढ़ने भेजे यहाँ पे। घर से कॉल आया यहाँ पे। नर्सरी में पढ़ने आए हो कि बबुआ टिफिन खाए कि नहीं? एक से एक लड़का रहता है सुजी। इतना भोदा तो लड़का नहीं था सब पहले। आज एकादशी है, नजर वजर उतारने के लिए अच्छा दिन है। हाँ ना, ये ऐसा लड़का नहीं होता था सर। आप लोग लड़की लोग पता भोदा इतना लड़का होता था सर। क्या करिए? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का तो सिंपल सा बात, एक ही बात है। इसका स्पेशल केस को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्पेशल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये स्पेशल केस में चला जाता है। जैसे Na2F3, NOF3, NOF3, देखिए ये स्पेशल केस में जाएगा। कैसे जाएगा? तो पहले कुछ अपने से सोच के देखिए। फ्लोरीन जो है, F जो है, वो क्लोरीन ग्रुप वाला है, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन।
7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, एक की वो साझेदारी करेगा। क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन ये सब जो होते हैं सब कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो इधर फ्लोरीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की। और ऐसा क्या फ्लोरीन है? 3 गो। कै गो है? 3 गो। और नाइट्रोजन कै गो चाहिए? 3 गो। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 चाहिए, कितना? तो 3 गो F किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन। अकेले छोड़ देगा ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। देखिए आप इसको रिएक्शन में देखते हैं। सोडियम नाइट्रोजन के को 3 की जरूरत होती है। नाइट्रोजन बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना? 5, 1 2 3 4 5। अब किसमें? फ्लोरीन में। फ्लोरीन में 7, 1 2 2 4 2 6 1 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाहरी कक्षा में कितने होता है? अरे क्लोरीन अच्छा ये 1 से साझेदारी करेगा। कितने साझेदारी करेगा? 1 से। देखिए आप लोग ने एक पीरियोडिक टेबल को जब केमिस्ट्री रहेगा तो सामने रखे रहेंगे तो उसमें थोड़ा सा आप लोग को सहूलियत रहेगा। पीरियोडिक टेबल रखने से सामने सहूलियत ये रहता है कि बार बार आपको हिट करते रहेगा दिमाग पे कि कहाँ क्या चीज है, आधा ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए ये है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक 9। कितना है? 9। पहली कक्षा में 2, उसके बाद 7। तो देखिए पहली कक्षा में कितना जाता है? परमाणु क्रमांक 9 है तो पहली में 2, दूसरे में 7। तो बाहरी कक्षा में 7, बाहरी में 7। ग्रुप याद रखिए, एक ग्रुप में जितना रहेंगे सबके बाहरी कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन रहता है। क्लोरीन में भी 7, फ्लोरीन में भी 7, बाहर में 7 ही रहता है। समझ में गया? तो पीरियोडिक टेबल सामने रखा कीजिए। तो ये बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा? इधर भी फ्लोरीन में बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक फ्लोरीन रखते हैं बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए यहां पर ये बनेगा कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बाबू? कोवेलेंट। क्योंकि सबको इलेक्ट्रॉन की कमी। कोवेलेंट बॉन्ड ध्यान से समझो, कोई दिमाग से मत लगा लोग कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सबसे पहले क्या चीज है? पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके बाद बचेगा तो डिसाइड होगा कि क्या बनेगा क्या नहीं होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे। फ्लोरीन को कितना की चाहिए? एक साझेदारी से फ्लोरीन का काम निपट जाएगा। तो तीनों फ्लोरीन को एक की जरूरत है। और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में ऑलरेडी 5 है, कितना की जरूरत है? 3। तो इससे ये दोनों का काम हो गया, इससे ये दोनों का काम हो गया, इससे इसका काम हो गया। फ्लोरीन को 8 हो गया। देखिए एक की कमी थी, एक क्या किया? साझेदारी से लाया। हर एक फ्लोरीन को एक की कमी थी, वो एक हस्तांतरण से भी ला सकता था, लेकिन हस्तांतरण का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि धातु रहेगा तब ना देगा। धातु रहता तो क्या करता? दे देता। यहाँ क्या है? अधातु। क्या इसको देगा? अब क्या होगा? साझेदारी होगी। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? साझेदारी। और इसी बहाने कंप्लीट हो गया नाइट्रोजन भी। नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया। देखिए तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया। अब फ्लोरीन का काम खत्म और नाइट्रोजन का भी काम खत्म। ऑक्सीजन अकेले चिल्ला रहा है, हमरा छोड़ दिया रे। ऑक्सीजन छूट गया। अब जो जाएगा ऑक्सीजन को बचाने अपने भी डूबेगा। फ्लोरीन तो पहली बात जाने वाला नहीं है, कहेगा भैया हमारा काम हो गया, एक से जरूरत था। अब उसको बचाने अगर कोई जा सकता है तो नाइट्रोजन ही जाएगा। अब वो कहेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कि देख तुम्हारा एक लोन पेयर बचल है, हम दोनों साझेदारी कर लेते। तो इस साझेदारी से ऑक्सीजन को तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि 6 से उसका 8 हो जाएगा और नाइट्रोजन को 10 हो जाएगा। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? 10। क्या नाइट्रोजन साझेदारी करेगा? दिक्कत हो जाएगा नाइट्रोजन को। तो ऐसे साझेदारी में एक तरफा साझेदारी होती है।
तो जो अपना एहसान दिखाता है कि मेरे इस इलेक्ट्रॉन को तुम यूज करना, उधर से एक तीर मार के उसको यूज कर देते हैं जो इसका यूज कर रहा है। तो यह एक तरफा साझेदारी है। तो साझेदारी यानी कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस कि आधा तो साझेदारी बराबरी के लेवल में कर रहे हैं और बाकी के साझेदारी एक तरफा हो रही है। तो जो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, क्या उस साझेदारी में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा? कभी नहीं करेगा। बल्कि यह एक स्पेशल केस है कि कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक यानी साझेदारी में ही एक ऐसी साझेदारी जो केवल एक तरफ से की जा रही है, एक तरफा साझेदारी, यही एक तरफा साझेदारी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोवेलेंट पहचानना तो एकदम सिंपल है, सब अधातु दिखेंगे, सब फ्लोरीन अधातु, नाइट्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, खटाखट अगर सबकी साझेदारी हो गई कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अगर एक्स्ट्रा बच गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां एक्स्ट्रा बचा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोई दिक्कत? लाइव वाले लोग को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, समझिए, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, समझ में आते रहेगा। पर्यटन की तरह आके पढ़िएगा। जब मन जैसे घूमने के लिए कैसे मंदिर में जाते हैं लोग, पूजा जिला के बाद हनुमान चालीसा यार भुला गए आधे फिर ऐसे हो गए। रेगुलरिटी जरूरी है, रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो दिक्कत हो गया। यहाँ पे अभी बहुत सारा लड़का लगन में घूमने गया है, हाँ बाराती गया है सब। अरे मत पूछिए, यहाँ पर बाराती गया है सब, खूब दबा के लड़का सब। तुमरे के कर बिया पर तुम्हारा बिया है? आगे बढ़ते। हाँ पीके सर की भी शादी है ना 3 तारीख, 4 को है ना? पीके सर की भी शादी जून में ही है। पीके सर खुश है? अरे 10 गो फाउंडेशन बैच और 1 गो पत्नी। अरे उनको भी तो 10 फाउंडेशन बैच में उतना दिमाग नहीं नचाएगा जितना कितना में होगा। बताइए, जितने हमारे परिचित में जो हमारे साथ के पढ़े वाले दोस्त थे सब, उनका ब्याह हो गया, परेशान रहते हैं, पत्नी तैयार होकर पूछेगी कैसा लग रहा है। अब बताओ, अगर वो गलती से कह दिया कि ठीक, मतलब ओरिजिनल रिव्यू दे दिया, बवाल, हम तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब एक चीज को परेशान रहते हैं वहां पे, नहीं समझे? पूरा एकदम दुका पहन ले रहे हो, ले आके पूछते रहेगी से। यहाँ पे हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे लोग, तो उसको भी मेरे साथ जाना था, तो उसकी पत्नी भी साथ थी। वो झमक के आई, उससे पहले कि वो अपने पति से पूछती कि कैसे लग रहे हैं, हम पूछ दिए कहा कोने मेला में से खरीदी थी इसको। अरे अब मेरा दोस्त एकदम खुश कि भाई आज पहली बार इसको कोई जवाब दिया, हमरा कौन जी चाहता है। अरे बवाल होगा तो उसको झेलना होगा, हम तो आग लगा के चल दिए। बस उसको लग पर टेंशन में, बताओ। अब पूरा रास्ता भर टेंशन में, मेला में है, मेला में से खरीद दो। आगे बढ़ते हैं लोग। अरे हाँ, अरे बैले रे तुम, सुतल था। साझेदारी और इसका क्या कहना है कि जब ऑक्सीजन यूज करेगा तो नाइट्रोजन के पास कम हो जाएगा, हस्तांतरण हो रहा है कि कम हो जाएगा? बैल कहीं का साझेदारी और ये दोनों साथ यूज करेंगे यहां पर। उस तरह से बैल, तुम इसको काहे नहीं पूछा कि जब इसका ये वाला नाइट्रोजन यूज करेगा तो इसको कमी हो जाएगा? काहे नहीं पूछा इसका? जब इसका ये यूज करेगा तो इसको कमी नहीं हो जाएगा? तो इसका भी पूछ, खाली इसका काहे पूछा? बैल कहीं का मन कर रहा है इसको क्वेश्चन पूछने का है। अरे भाई, साझेदारी का मतलब ही होता है हम कंप्लीट यूज नहीं करेंगे, जब आपको जरूरत होगा आपका लौटा देंगे। तो कमी कौन सी हो जाता है?
साझेदारी में तो यही होता है ना कि उसमें दोनों का समझा जाता है, वो एक साथ रहते हैं, दोनों अलग अलग थोड़ी होते हैं, वो तो मिल जाते हैं, रिएक्शन के बाद क्या हो जाता है, मिल जाते हैं। अब वो किसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन की, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन, सब क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड है, किसके अंतर्गत, कोवैलेंट बॉन्ड के। बस स्पेशल केस यही है कि सारी साझेदारी होने के बाद अगर किसी को घट जाता है तो एक ऐसी साझेदारी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का यूज बस एक ही डायरेक्शन होता है, इसलिए उधर क्या दे देते हैं, तीर दे देते हैं, और कुछ नहीं होता है यहां पे। बस है तो रियलिटी में दुइये को बॉन्ड है, एक है आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया तो हो गया आयनिक बॉन्ड, साझेदारी हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड। अब इस कोवैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो डबल, तीन की हुई तो ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा का, सेकेंड और ट्रिपल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बच गया तो लोन पेयर कहते हैं, क्या कहेंगे, लोन पेयर कहते हैं। किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रॉन पे अगर खिंचाव एक और हो गया तो पोलर, खिंचाव बराबर रहा तो नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। सारे साझेदारी के बाद अगर कोनो बच गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच गया तो कौन, ये आप आराम से चेक कर सकते हैं बचेगा कि नहीं बचेगा, ऊपर से भांप के चेक कर सकते हैं कितना जरूरत है कितना नहीं है, बच जाएगा। अब जैसे 10 आदमी खाने वाला 8 गो रोटी है, पता चल गया कि बचेगा नहीं बचेगा, पता चल जाता है, दूर से पता चल जाता है। देखिए नाइट्रोजन को 3 से साझेदारी करना है और फ्लोरीन को एगो से, तो 3 को फ्लोरीन एगो नाइट्रोजन से निपट जाएगा, बच गया कौन, ऑक्सीजन, वो दूर से दिखने में लग जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंपल होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको अलग से ना पढ़िएगा, बेटर है आप देखिए, अलग से पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं, आप खुद से सोच के देखिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट एनी सेपरेट बॉन्ड। जब कभी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद जब हम ये देखते हैं कि कोई अकेले छूट गया तो इसी कोवैलेंट बॉन्ड में से कोई एक तरफा साझेदारी करके उसको बचा लेता है, इसलिए एक स्पेशल केस है। नहीं है जी स्पेशल केस। अच्छा बिना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, बिना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, बनेगा ही नहीं। जबकि बिना कोवैलेंट बॉन्ड बनाए आप आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, NaCl हो गया था कि नहीं हो गया था, NaCl हो गया था। तो दुइये तरह का है, या तो बिया हो गया या तो दोस्ती। लोन पेयर देखिए, ये तो रिएक्शन में भाग ले लिया और ये भी भाग ले लिया, आप इसे लोन नहीं कहेंगे, ये अलग है कि ये एक तरफा बस भाग लिया है, लेकिन भाग लिया है ना। अब लोन पेयर दुइये को रहेगा ना, दुइये को ले भाई, भाग लिया ना, एक तरफा भाग ले या कहीं कहीं भाग ले, रिएक्शन में भाग लिया ना, और रिएक्शन में भाग लेगा तो लोन पेयर नहीं होगा, अब भाग नहीं लेगा तो लोन पेयर। इसमें लोन पेयर कितना दिख रहा है, दुइये को, उधरिया इसे 3 को लोन पेयर लेके बैठे ना सब, 3 3 6 3 9 11 को लोन पेयर लेके बैठे, हो गया। तो गिनिए, इसको नहीं गिनिएगा लोन पेयर में, इसको भी नहीं, ये 2 गिना गया, 3 इधर गिनाया, 3 इधर 3 इधर, पेयर में ना होता है लोन पेयर। लोन पेयर हो गया कि नहीं हो गया यार, एक लोन पेयर कितना डिग्री घटाएगा, हाँ 2.5 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, इस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पर कोवैलेंट बॉन्ड पे देखिए, इधर देखो ध्यान से, स्पेशल केस यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर दोनों का बराबर अधिकार की केवल एक का, तुम बताओ बंका। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पर दोनों का बराबर अधिकार की केवल एक का अधिकार। किसका अधिकार हो, केवल एक। साझेदारी जरूर होती है लेकिन किधर से होती है, एक ही। और जब कभी भी साझेदारी का इलेक्ट्रॉन किसी एक और खींचा जाता है तो पोलर हो जाता है। अरे वो तो पोलर हो जाता है, पोल की ओर चला गया, क्या हो जाता है, पोलर। एक और खींचा गया तो क्या हो जाता है, पोलर। खींचाया तो क्या कहलाएगा, पोलर। नहीं खींचाया तो नॉन, खींचा गया तो नहीं खींचा तो पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट तो समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से कोई बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका स्पेशल केस है, कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका है, कोवैलेंट बॉन्ड। एक और दे, चलिए देखते हैं, एक और देते हैं आप लोग को, बनाइए NH4, NH4। इधर देखो बाबू, 1 मिनट इधर देखो सब लोग, कोई इधर हल्ला नहीं करेगा, सब इधर देखो। पहले इतना आप लोग बना बना के नहीं ना निकालते रहिएगा एग्जाम में जी। सबसे पहले देखना है, अगर बिया हो गया तो आयनिक बॉन्ड, बिया हो गया तो आयन,
अब बियाह कैसे होगा? एगो लड़का लड़की होना चाहिए, लगन का समय होना चाहिए। लगन का समय मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। अब बताइए, नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, दोनों ससुरे अधातु, किसी कीमत पे बियाह होने वाला नहीं है। जब भी होगा तो दोस्ती हो गया। तो पहला तो आयनिक बॉन्ड ऐसे निपटा दिए, खत्म कहानी। यहाँ पे देखते देखते बॉन्ड बनता है जी। आयनिक बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, देखते निपटा दिए हम लोग। अब आते हैं कोवैलेंट होगा। दुइये का बॉन्ड होता है आयनिक, नहीं तो कोवैलेंट। अब कोवैलेंट में क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। नाइट्रोजन जो होता है उस 3 को से साझेदारी करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, घट गया 3। कितना घटा? 3। कितना घटा? 3। साझेदारी कितना से? 3। कितना से करेगा? 3। कितना से? 3। यहाँ अवेलेबल है 4, अवेलेबल है और साझेदारी के लिए 3। अब बच गया कि नहीं? एगो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एगो बच जाएगा। चल गया किस केस में? स्पेशल के। किस में चला गया? स्पेशल के। तो इसको तो देखते पता चल जाता, नहीं पता चल गया? हाँ, तो कैसे बनेगा इसका? सबसे पहले यह नाइट्रोजन लेते हैं। 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितना? 5। एक और हम एक को सजाए हैं, एक और 2 को सजा दिए हैं। अब इधर से हम सजाते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1, हाइड्रोजन में 1। इस दूसरा मीट खाया जाता है, गर्मी लगता है इसको ना पैनलवा को, तो पगला जाता है। नाइट्रोजन एगो इधर हाइड्रोजन, देखिए बबुआ, एगो ये ले गया, एक ये ले गया, ये ले गया। ये तीनों हाइड्रोजन हम खुश कि भाई हमारा एगो का घटल था, एगो हमारा हो गया। नाइट्रोजन को कितना की जरूरत? 3। नाइट्रोजन भी 3 पूरा कर लिया। हाइड्रोजन को 1, हर एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन को ही साझेदारी कर लिया कि भाई हम दोनों लोग एक साथ रहेंगे। समझ में गया कि नहीं आ गया? दोनों लोग एक साथ रहेंगे, हो गया। अब एगो बच गया हाइड्रोजन, कह रहा है कि भैया एगो तो पहली बात हाइड्रोजन में अपना किसी को देता नहीं है कंफर्म, एगो है ये मरिए जाएगा वहां पे। अभी साझेदारी के लिए कहेगा भैया हमसे भी साझेदारी कर लो, हमसे भी साझेदारी कर लो। क्या कर लो? साझेदारी। अब बताओ भैया, नाइट्रोजन उससे साझेदारी करेगा तो नाइट्रोजन का अपना सर दर्द हो जाएगा। उसका अष्टक नियम पूरा हो चुका है, पूरी केमिस्ट्री ऑक्टेट रूल को फॉलो करने में लग रही है। जैसे पूरा बेरोजगार नौकरी लेने के लिए खड़ा है, अब किसी को नौकरी लग जाएगी तो छोड़ेगा? अब पता चला आपका यूपीएससी हो गया और आपसे कोई कहे कि चल ना दूसरे की जगह एग्जाम दे दो, तो आप तो नौकरी दाव पे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। करंट अफेयर के क्लास में आपको पढ़ा दिए हैं कि उत्तराखंड ने नियम बना दिया कि अगर आप नकल कराइएगा, पेपर आउट कराइएगा तो आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना। हाँ, आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना। बिहार सरकार को भी ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 2 जन्म तक कारावास दे दो। 2 जन्म तक क्या होगा? कारावास। अगले जन्म में भी उसको क्या किया जाएगा? चलिए अब आगे बढ़े। यहां बताओ बाबू, हाइड्रोजन को जरूरत है, अब साझेदारी नाइट्रोजन से करेगा, एक तरफा साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की एक तरफा साझेदारी। अब ये हो जाएगा ऑटोमेटिक पोलर। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पोलर। ऑटोमेटिक पोलर हो गया। तो भैया बॉन्ड एक्चुअल कितने टाइप के? 2, बिया या दोस्ती, बिया या दोस्ती। किसी को दिक्कत? या तो होगा बिया या होगी दोस्त, और कुछ नहीं होने वाला है। दोस्ती में कौन एक्स्ट्रा दोस्त आ गया तो कोऑर्डिनेट, दोस्ती में एक्स्ट्रा दोस्त आया तो कोऑर्डिनेट। कभी कभी देखिएगा ना, आदमी पार्टी उटी में जाता है तो कभी दोस्त का भी दोस्त आ जाता है, तो आदमी उसको नहीं पहचान रहा होता है तो उसको भी हाय हेलो कर देता है, ठीक हो बस। एक से देर से नहीं बतियाता आदमी, और बाकी टुकुर टुकुर देखते रहता है क्या बतिया रहा है सब। तो सेम वही क्या है? कोऑर्डिनेट है। देखिए ये एक्स्ट्रा दोस्त है, समझ में आ गया कि नहीं आएगी? एक्स्ट्रा दोस्त है। आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या चीज पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड। सबसे सिंपल कौन सा है?
सबसे सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, सोच रहा आयनिक बॉन्ड में दिमाग ही नहीं लगाना, उठा के उसको फेंक देना, ले जाओ, ले जाओ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है कन्यादान, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन दान। अरे आयनिक बॉन्ड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम कहता है कि ले जाओ भैया हमारे यहाँ पे, ले जाओ यहाँ पे, 7 जन्म तक साथ निभाना इसका, पानी में बस मत घोल देना पानी में घोल देने से ना आयनिक बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है उसका। आयनिक बॉन्ड को पानी में घोल देंगे क्या हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा कि नहीं होगा, डिवोर्स नहीं करा देना है, पानी में नहीं घोलना। इस सबको पानी में घोलिएगा तो घुल भी नहीं करेगा, इस सबको ना कार्बन में घोलना पड़े, जैसे बेंजीन हो गया, शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, इस सब में पानी में नहीं घुलता है। तो इन जो का डिवोर्स कराना है तो बेंजीन में डाल दीजिए या शराब में डाल दीजिए, इन जो का भी क्या हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। खुली श्रृंखला क्या होती है, आगे पढ़ना है बाबूआ। सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सजाएंगे कैसे। अरे बाबू देखो कोई दिक्कत नहीं है नहीं सजाने के लिए, हम ही को नहीं समझ में आएगी किससे सजाना है, तो लो हम सजा देते, तन सा गोजा जाएगा और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गोजा जाएगा तन सा। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 कैसे गोज देते हैं, 1 2 3 4 5, लो नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या गो है 4, तो हाइड्रोजन को भी गोज देते हैं कहीं कहीं, 1 2 3 4 हो गया। अब लो सजाना कौन चाहिए, डिजाइन कितनी खराब डिजाइन बनेगा, हो गया। एक इसको कै को चाहिए, 3 गो, कै गो है 5 गो चाहिए, कितना 1 2 3 हो गया, उसका 3, उसका 3 हो गया, और इसका भी हो गया। आंख बंद करके गोली आते मत जाइएगा, 3 को चाहिए ही था उसको, आगे बढ़ रहा था। अब कै को बच गया, 1 गो, अब साझेदारी करवे नहीं करेगा, कहेगा चल तो हम करते हैं काम कर, जब जब यूज होगा ले जाना, फिर हमको उससे मतलब नहीं है। बताओ ये ठीक लग रहा है, लेकिन बन तो गया ना रिएक्शन, रिएक्शन बन गया, दिखने में सुंदर नहीं लग रहा, वो एगो इलेक्ट्रॉन चुपचाप पड़ा रहेगा, जैसे लोन पेयर कैसे पड़ा रहता है चुपचाप, जैसे बबुआ कहना है क्या करेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, वही तो लोन पेयर होंगे। ये लोन पेयर में शामिल नहीं करेंगे इसको, ऐसे छूटा रहेगा। आगे बढ़े, कैसे पता चलेगा कि 3 ही चाहिए। ले रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी का ना कैसे पता चला कि नाइट्रोजन को 3 को चाहिए। चलो देखो तुम अभी पहले इसको समझो, अंधेरी तुम इधर देखो, नाम रख लिया रोशनी कुमारी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5, 12वीं कक्षा में रखते हैं 8, तो 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसलिए उसको कितना चाहिए 3। अब पूछती है कि कैसे पता चलेगा, समझ में गया। ये सब जहिया बैचवा खरीदते हैं तो ये से पढ़ना चालू कर देते हैं सर। अरे देखो कि जब फर्स्ट क्लास से पढ़ना चालू करो, देखेंगे लाइव है, अरे अरे लाइव है, घुस जाए यहाँ पे, है नहीं समझ में आ रहा है, ले नहीं समझ, ऐसा रहे ना कि भड़का दे मोबाइल एकदम। फर्स्ट क्लास अब आए 5वां बैच में बैच परचेज किए, 5 क्लास हो गया, तो पहला से देखो ना, वहीं से देखना चालू कर। ऐसा सॉफ्टवेयर आता भड़क जाता मोबाइल में, हमें धाए से ऐसे भड़क जाता है यहाँ पे, लेके तब कहो नहीं समझ में आ रहा है, बकलोल कहीं क्या। अंधेरी कुमारी समझ में आ गया, पूरा क्लास शुरू से करो तब आपको क्या होगा समझ में। देखिए ये सजाने का तरीका ये भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा भद्दा दिखता है, और उसमें क्या होता है साफ सुथरा दिखता है, बतिया बराबर है। अब वो बाबू का कहना कैसे पता चलेगा कि इधर क्या रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं कहीं और रख दो, लेकिन इतना तो दिमाग रहना चाहिए बाबू कि 1 गो नाइट्रोजन है और 4 गो हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन को रख देते हैं बीचवा में, हाइड्रोजन को चारों ओर फैला देते हैं यहाँ पे, समझा। जो जितना कम उसको रखना है बीच में, और जो ज्यादा उसको छींटते रहना है साइड साइड में, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएगा आप लोग को। जैसे पहली बार रोटी बनाते हैं तो गोल थोड़े हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे गोल कर देते हैं लोग। तो आपको ये तो समझ में आ गया, बॉन्ड नहीं समझ में आया। अब आप बताइए, आपसे कोई कहे तो एक्चुअल में 2 बॉन्ड या 3, 2 ये होता है,
एक्चुअल में दो ही होते हैं, आयनिक एंड कोवैलेंट। या तो बिया होगा या तो हाँ दोस्ती होगा या तो बिया होगा। इस ससुरा इसमें एक और स्पेशल केस है, स्पेशल फॉर हाइड्रोजन। ये एक और क्या है स्पेशल केस है इसका। नीचे तो जगह ही नहीं है, इसको थोड़ा सा दुबला करके ऊपर लिख देता है, दिख रहा है ना जी। इसका एक और स्पेशल केस है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। देखिए हाइड्रोजन के साथ कुछ कुछ स्पेशल केस में क्या है कि तीन ऐसे तत्व है जिसके साथ हाइड्रोजन एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसमें कितना लोन पेयर था? लोन पेयर नहीं बचा था, पिछला एग्जांपल में लोन पेयर नहीं बचा था। पेयर में कहीं अकेले बचे थे साहब? नहीं बचा था। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए हाइड्रोजन कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन फोन करता है। हाइड्रोजन क्या करता है? फोन करता है। हाइड्रोजन क्या करेगा? फोन करेगा। और अगर फोन लग गया, अगर फोन लग गया तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन कर रहा है तो वो भी एक तरह का कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन तो दान देने वाला नहीं है, एक एक वो ये मरिए जाएगा। हाइड्रोजन जब भी करेगा तो साझा करेगा, और साझेदारी होते वो क्या हो जाता है? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड का एक और स्पेशल केस जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बस तीन के साथ ही बनता है, एक फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ? नाइट्रोजन। जैसे आप देखिएगा HF, कांच पे लिखने के लिए HF, तो हाइड्रोजन किससे कर लिया? और एग्जांपल देख सकते हैं H2O, हाइड्रोजन किससे किया? हाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया? OH भी हो सकता है, NH3, NH3। हाइड्रोजन किसे किया? नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन जब फ्लोरीन से करेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से करेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन से करेगा तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड एक स्पेशल केस में आते हैं। हालांकि स्पेशल कौन चीज है? तो ये भी क्या चीज? कोवैलेंट है। ये भी क्या? कोवैलेंट। इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? साझेदारी। फोन में नहीं आया सर, फोन समझ में नहीं आया। अरे ट्रिक है रे बैल घोंचू गधा। F फॉर फ्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। यानी जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से करे तो हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया? तो है तो वो भी क्या चीज? कोवैलेंट। अब बताओ तो CH3, CH4 मीथेन, हाइड्रोजन रिएक्शन किया कार्बन से, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फोन के साथ ही क्या बनाता है? स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो स्पेशल बॉन्ड कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। ये कितने के साथ बनाएगा? तीन। उसका ट्रिक क्या होता है? फोन। ट्रिक क्या होगा? फोन। फोन कौन करेगा? हाइड्रोजन। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो वो भी एक टाइप का क्या हो गया? स्पेशल केस हो गया। समझ में आ गया? बस इसके अलावा अगर हाइड्रोजन किसी से किया गया तब उसको स्पेशल केस में ना डाल के किस में डाल दीजिएगा? कोवैलेंट। किसमें? कोवैलेंट। CH4, हाँ, H2SO4, H2SO4। बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या है? कोवैलेंट। कौन सा है? कोवैलेंट। जहां ज्यादा गचर पचर दिखे सब कोवैलेंट मार दीजिएगा, क्योंकि बियाह शॉर्टकट में होता है। अरे बियाह में का 4 को दुल्हन दिखेगी, एगो दूल्हा दुल्हन दिख रहे हैं सब, मार दीजिए कौन? आयनिक बॉन्ड। यहाँ कुल बाराती दिख रहा है सब, कोवैलेंट बॉन्ड है। जहां बाका बाका दूध थरिया का दिखने लगे सब कौन सी है? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ
कोवैलेंट बॉन्ड। यूपीएससी में कौन सा ऑप्शनल सबसे अच्छा है? बाबू आपका इंटरेस्ट किसमें है वही सबसे अच्छा है। हिस्ट्री के टीचर से मिलेंगे वो कहेंगे हिस्ट्री बेस्ट है, हिंदी के टीचर से हिंदी बेस्ट है। तनी हमरा दे ना हिंदी के पेपर माइनस में ना चला है तो कहिए, हम हिंदी लिखे तो माइनस में चला है। एक पन्ना में 250 गलती लिखेंगे, 200 वर्ड में 200 वर्ड गलत लिख देंगे, हर सही दीर्घई किधर किधर मार देंगे। अब बताओ हम हिंदी लें? अगर हम विद्यार्थी रहे हम हिंदी नहीं लेते। ज्योग्राफी सोच रहा नींद में कोई पूछे ज्योग्राफी बता दे ओकरा हम आओ यहाँ पे कैसे हिमालय को इधर से उधर लेके चल जाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? शिक्षा और ब्याह अपने हिसाब से करना चाहिए, मतलब अपने पसंद के हिसाब से। अब दूसरे के पसंद से आप कीजिएगा तो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाए। इसीलिए घर वाला फोटो दिखा देता है, देखो बाबू यही है। अब तो देखने भी चल जाता है, आप तो पहले ही देख के आता है, घर वालों को दिखाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ज्यादा दिन वो सब सक्सेस नहीं होते हैं सब। आप देखेंगे लव मैरिज के टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, लाइफ इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हैं। और उन लोग को समझ में आता नहीं है, उनको लगेगा लाइफ में तो कभी कोई टेंशन आने वाला है नहीं, और जैसे टेंशन आ गया लो तुम तो बदल गए, तुम तो बदल गए। बदल नहीं गया, ओरिजिनल रूप में आ गया। इससे पहले मुखौटा चल रहा था। जो चीज आपको इंटरेस्टेड है बाबू ऑप्शनल में वही लीजिए। सामने आ रहा है कि नहीं? किसी के कहने पे नहीं। कोई कह दिया एलएसडब्ल्यू ले लेते हैं, कोई कह दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। आप जो भी सब्जेक्ट है उसके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? नेट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अब आपको किसमें है जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं। अब आप कभी एलएसडब्ल्यू पढ़े नहीं है, ले लेंगे एलएसडब्ल्यू। हिंदी में मात्रा चौपट होता है, ले लेंगे ऑप्शनल में हिंदी। ऑप्शनल जो आपका इंटरेस्ट है आप उसी को लीजिए, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है कभी नहीं। अब जैसे किसी का ज्योग्राफी में मन नहीं लगता, कितना अच्छा ज्योग्राफी पढ़ाइएगा उसका होगा नहीं होगा। आगे बढ़ते। हाइड्रोजन बॉन्ड तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ट्रिक क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड का? बॉन्ड कितने टाइप का देखे आप? दो ही टाइप। मेनली कितने टाइप? दो। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हो गया, कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। साझेदारी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल, 2, 3, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? और डबल और ट्रिपल को पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन एक और खींचा गया तो पोलर। बकलोलिया लोन पेयर बोल रही है, लाइनें से चल रही थी कि इसके बाद तो लोन पेयर पूछा जाता है। आंसर कुछ भी हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, हमको क्या मतलब है? डबल ट्रिपल पूछते आ ही रहे हैं, यहां तक पूछ दिए हैं, इसके बाद लोन पेयर ही पूछते हैं। बाद में जाए सुनने की क्या जरूरत है? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है क्या? लोन पेयर। आगे बढ़े। सही में ही गाय होती है सब। लोल कहीं का। आगे बढ़े। स्पेशल केस में दो साझेदारी एक तरफा हो गई तो कोऑर्डिनेट, और हाइड्रोजन अगर फोन कर दिया तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने के साथ स्पेशल बॉन्ड बन? उसका ट्रिक क्या है? फोन। एफ से फ्लोरीन, ओ से, एन से हो गया फोन। आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं कुछ संकरण देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, जब कभी भी कोई एक उपकक्षा किसी दूसरी उपकक्षा के साथ जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? संकरण। अरे हम जो बोल रहे हैं सुनो, उसमें क्या लिखा है वो टाइपराइटर है, और हम जो बोल रहे हैं उसको सुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एसपीडीएफ क्या है? कक्षा का है, क्या है? उपकक्षा। उपकक्षा है कि नहीं? तो एसपीडीएफ जब आपस में क्या करते हैं? हम जुड़ते हैं, तो ऐसी घटना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हम
एस अगर पी के साथ जुड़ा तो sp, एस अगर 2 को पी के साथ जुड़ा तो sp2, एस अगर 3 को पी के साथ जो sp3, तो उसी को क्या कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एस अगर पी के साथ जुड़ा तो sp, ए को एस 2 को पी के साथ जुड़ा तो sp, ए को एस 3 के साथ जुड़ा sp3, यही 3 को हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है। एस और पी से हुआ तो sp, एस और 2 को पी के साथ हो गए, एस और 3 को पी के साथ sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3, यही तो होता है। समझ में आ गया कि नहीं? sp कम से कम संकरण के लिए 2 उपकक्षाओं का टकराना जरूरी है, तभी ना। अकेले s कैसे हो जाएगा? कम से कम s के साथ एक क्या आना चाहिए p, sp sp2 sp3, sp2 sp3। समझ में गया? बताइए यहां कितनी उपकक्षा? 2, यहां 3, यहां 4। कोई दिक्कत? कितने टाइप के संकरण? 3। अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन s sp sp2 sp3, sp sp2 sp3, sp sp2, हो गया? समझ में गया? इसमें कितने भाग लिए सब? 2। इसमें जब एक एक जुड़ते हैं तो इसका आकार रेखीय होता है, एक सीधी रेखा में होता है। तो इसका आकार कैसा होता है? रेखीय। इसका आकार रेखीय होता है। sp2 का 3 डायमेंशन, त्रिविमीय, 3D हो जाता है। sp2 कैसा हो जाता है? 3D होता है। और sp3 पिरामिड हो जाता है। क्या बन जाता है? पिरामिड। क्या बन जाता है? पिरामिड। गीजा का पिरामिड देखे हैं? प्रिज्म देखे हैं? तो sp संकरण का डिजाइन कैसा होता है? sp2 का, sp3 का, पिरामिड। याद रहेगा? sp2 का, sp2 का, sp3 का, sp का, sp2, sp3 रेखीय किसमें? त्रिविमीय पिरामिड। एंगल देखते हैं लोग, क्या देखते हैं? ये बनाता है 180 डिग्री। कितना डिग्री? sp कितना बनेगा? 100। sp2 120 डिग्री। ये बनाता है 120 डिग्री और ये बनाता है 109। 109 याद रखिए, 0.28 छोड़िए, गोली मारिए। 109 डिग्री। sp 180, 120, 109, 180, 120, 109, 180, 120, 100। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाइए, आपको याद रहना चाहिए। मौकी हंसो नहीं, रोवा देंगे हम अभी। आगे बढ़े। कौन चीज हंसते रहती है इसी से? उसी के ऊपर हंस रही थी। अरे वाह पकड़ लिया कहीं। sp3 के ऊपर हंस रही थी। इसे आपका मन करता है कहीं हम हंसने के लिए मना किए हैं। आप क्लास के बाद कहीं चल जाना, उधर ऑफिस में कोना में जाके हंसते रहे। आगे बढ़े। 109 डिग्री होता है पहला, 108 मत लिखो। आगे बढ़े। 180, 120, 109। सुनिए ध्यान से, वो क्वेश्चन पूछा था। जब हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है, जैसे sp से बड़ा हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 से sp3, जब हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता है तो एंगल का मान घटता है। एंगल का मान लोन पेयर बढ़ता है तो एंगल का मान घटता है। अरे एक लोन पेयर 2.5 डिग्री घटा दिया, बढ़ के 2 लोन पेयर हुआ 5 डिग्री घटा दिया, 3 हो गया तो 5.5। तो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने से लोन पेयर घटता। अरे लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने से एंगल घट, लोन पेयर के बढ़ने से नहीं समझ में आया? लोन पेयर जितना बढ़ेगा एंगल क्या होगा? घट जाए। हाइब्रिडेशन बढ़ेगा उतना ही। अब हम लोग संकरण कितना टाइप का देखें? sp, sp2, sp3। sp का आकार रेखीय, sp2 का 3D,
sp3 का पिरामिड, पिरामिड हो जाता है। सिंगल उप कक्षा से बन जाएगा क्या? कम से कम दो के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp। अब ये कैसे पता चलेगा sp1 की sp3? जैसे मीथेन, जैसे हम क्या देते थे मीथेन CH4, कैसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं? समझ में आया? अब यही नहीं पता चल पाता है कि है कौन सा है। अब इसका पता लगाना बहुत सिंपल है, आप पहले से पता कर चुके हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों को मायने रखते हैं। बताइए इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? कितना सिग्मा बॉन्ड है? हाइड्रोजन के पास एक और रहता है और कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4, तो कार्बन को 4 से साझेदारी करनी थी, हाइड्रोजन को 1 से। हो गया। लोन पेयर बचा? लोन पेयर नहीं। कितना सिग्मा बॉन्ड? कितना? यहां लिखेंगे 4। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, 4 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 2 के लिए sp, 1 के लिए होता ही नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, आकार एंगल 100, खत्म हो गया एंगल। सिग्मा बॉन्ड आता है ना, हो गया काम खत्म। सिग्मा बॉन्ड आता है, एंगल निकाल लेंगे। सिग्मा बॉन्ड नहीं आता है, एंगल नहीं निकलेगा। और सिग्मा बॉन्ड नहीं आता है तो फिर तुम यहां तक पहुंचा कैसे? नहीं समझे? तो कुछ करना नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या गिनना है? सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन, सिग्मा बॉन्ड और बस गिनते जाना है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। लोन पेयर को डिस्टर्ब करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लोन पेयर को कौन डिस्टर्ब करता है? तो मेनली आपको गिनना है सिग्मा और लोन पेयर, और अगर कोऑर्डिनेट मिल गया उसको भी गिन देना है। लेकिन आपका पूरा काम हो जाएगा केवल दूगों को गिनने के। 99.999 काम हो जाएगा आपका केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के गिन के। गिनिए सिग्मा बॉन्ड और गिनिए लोन पेयर। अगर गिन के आया 3 तो संकरण हो गया sp2, गिन के आया 4 sp3, गिन के आया 2 sp। एंगल तो बता ही सकते हैं। अब इसी में काम आता है लोन पेयर। समझ में आया? इसी में क्या काम आता है? लोन पेयर। अगर लोन पेयर रहता तो ये 109 हो पाता? एंगल को कम करता कि नहीं करता? हाइब्रिडाइजेशन समझ आ रहा है? कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन? sp, sp2, sp3। आकार अगर पूछे तो लाइन से बताइए। रेखीय 3D पिरामिड, रेखीय 3D और पिरामिड, रेखीय 3D और पिरामिड। एंगल 180, 180, 120, 109, 180, 120, 109, 180, 120, 109। हो गया? एक और दे। हाँ, पानी का सुनिए ध्यान से। अरे हल्ला नहीं, इधर देखो हम बना देते हैं H2O। पहले यहां समझो बना दे। आपको तो आता ही है बनाई। जो ऑक्सीजन कहां रहेगा? बीच में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितना? हाइड्रोजन में 1, इस हाइड्रोजन में 1। अरे 2 हाइड्रोजन है ना जी। यहां 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यहां 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। लोन पेयर क्या को? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 2। अरे सिग्मा बॉन्ड 2। लोन पेयर टोटल, टोटल 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन अरे 4 है तो sp3। sp3 के लिए कितना एंगल? 109। कितना? 109। लेकिन लोन पेयर घटाना पड़ता है, लोन पेयर घटाना पड़ेगा। 109 में से कै गो लोन पेयर है? 2। कै गो लोन पेयर? 2। 1 लोन पेयर कितना कम कर? 2.5। तो 2 गो मिल के 109 में से कितना जाएगा? 5 डिग्री घटेगा। कितना? 104। पानी कितना डिग्री बनाता है? 104। हाँ 100। इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं हो सकता। पहले आपको पता है लोन पेयर और पहले ही पता है आपको सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर गिनी है, चिपकाइए क्या चीज? हाइब्रिडाइजेशन पे।
चिपकाइए। लेकिन जैसे लोन पेयर मिल जाएगा, ध्यान रखना है फाइनल एंगल में उसको घटाना है। इन्हें की मार दिया, अरे सिग्मा 2 लोन पेयर 2 4 यानी एसपी शंकरण 3 एसपी 3 हो गया। एसपी 3 मैंने 9 डिग्री 109 मार दिए, चल जाएंगे खत्म। अच्छा एग्जाम में ना ऑप्शन ए पे ही लिखा रहेगा 109 डिग्री, एकदम ऑप्शन ए पे लिखा रहेगा 109। जाकर मार चपाक से उस पर चल जाओ। यहाँ लोन पेयर घटाना होगा, अगला क्लास कल। उससे तुमको क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन में पोलर से क्या मतलब है? हाँ? अच्छा पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट अलग है। आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया नहीं गया? उसमें पोलर से नॉन पोलर से क्या मतलब है? तुमको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ना दिक्कत हो रहा है, पोलर नॉन पोलर में हो रहा है, तो कल पूछ लेना बकलोलिया इसमें पोलर नॉन पोलर